मैया मेरी विनती कबूल करना, मैया मेरी विनती कबूल करना, अखंड हमारा सुहाग रखना, अखंड हमारा सुहाग रखना। मैया के सिर पर मुकुट सजा है, मुकुट सजा है, हीरे मोती से सजा है। मेरी बेटी की लाज रखना, मेरी बेटी की लाज रखना, अमर हमारा सुहाग रखना। हरे कृष्णा। आप सभी बहनों और माताओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। करवा माता और भगवान गणेश आप सभी को अखंड सुहाग का आशीर्वाद दें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की कुछ पौराणिक कथाएं, भगवान गणेश जी की कथाएं, भगवान गणेश जी की आरती और चौथ माता की कथा। आइए मेरे साथ करवा चौथ की कथाओं का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, भगवान गणेश जी की जय। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में करवा माता की जय अवश्य लिखिए। करवा चौथ की पहली पौराणिक कथा के अनुसार करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहा करती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़ी दौड़ी नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा देवी के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। अब करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा देवी के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब सुनिए करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। करवा के 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके में आई हुई थी। शाम के समय जब भाई अपना व्यापार और व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाना खा सकती है, अपना व्रत खोल सकती है। अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन करवा की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर एक पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन करवा को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वे पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह ये सुनकर बुखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का पावन व्रत गलत तरीके
से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। यह सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उन्हें अपने सतीत्व से पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तब ये भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत खंडित हुआ था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तब तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जीवित करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है। अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। तभी करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की माया से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे महागौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सभी सुहागिनों को मिले। बोलिए करवा माता की जय, भगवान श्री गणेश की जय। अन्य गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। रोज मिट्टी के गणेश बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वो उनसे बोली पत्थर के गणेश बना दो। मजदूर बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब क्या था, उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढह जावे, वो बनाए और टूट जाए। इस तरह करते करते मजदूरों को शाम हो गई। अब शाम के समय सेठ आया। उसने कहा आज कुछ काम क्यों नहीं किया? तो उसके मजदूर कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, बोली मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और हमारी दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने बुढ़िया से कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। अब सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। इस कहानी और कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए भगवान गणेश की जय। अब सुनिए करवा चौथ के व्रत वाले दिन सुनी जाने वाली चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गाँव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन उसकी ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो घर पे पकवान बनाए जाएं, फिर देखूं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर खाए। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात तो अवश्य है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहा करती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन सेठ के लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना
ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन में घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो आ नहीं पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने उससे कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या लाभ मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी पूरी श्रद्धा के साथ चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, कि तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, तू घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंको केशु का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और उससे कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो चुकी है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंतित है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उससे उदास होने का कारण पूछा तो उसने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। रात होते ही नाग आकर पेड़ियां चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो अवश्य ही। इस प्रकार 7 पेड़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो अवश्य ही कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म व्रत को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया तो चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू थकी मारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो अभी उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो भी देखा तो वे बहुत घबराई और अपने बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा करी। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बहू बेटे की रक्षा करी वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, चंद्र देवता की जय। आशा करती हूँ कि आप सभी माताओं बहनों का करवा चौथ का व्रत सफल रहे, आप सबके सुहागों की माता रक्षा करे। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में करवा माता की जय लिखें। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।